गौरव गोगोई को तो अपॉइंट कर दिए उन्होंने, कहा कि गौरव गोगोई पाकिस्तान का इतना प्रिय, इसको तो हाँ हम तुरंत असम का अध्यक्ष अपॉइंट करते हैं। वैसे भी हमने इसको डिप्टी लीडर तो अपॉइंट कर ही रखा है। यानी पाकिस्तान के साथ में प्रेम, गलबहियां, रिश्तेदारी, इसको राहुल गांधी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। नहीं नहीं सर, सिर्फ राहुल गांधी महत्वपूर्ण मानते हैं ये ठीक बात नहीं है। सिंस अरे भाई, इंडिपेंडेंट कांग्रेस इसको राहुल महत्वपूर्ण गांधी मानती तो है, अब देखिए, गांधी बाकी तो परिवार महत्वपूर्ण मानती है। आप ये देखें कि ममता बनर्जी ने भेज दिया अभिषेक बनर्जी को, स्टालिन ने भेज दिया कानी मोदी को, और आपके शरद पवार ने भेज दिया सुप्रिया सुले को। अब संजय राउत जाना चाहते थे तो उनको माना नहीं, और इसी तरह से राहुल गांधी स्वयं जाना चाहते थे, उनको माना नहीं। तो सारी समस्या की जड़ तो यहाँ पे है कि जो नहीं सर, आपके जो मूर्धन्य लोग हैं, जिनके पीछे पब्लिक है, उनको आप ले नहीं जाना चाहते, और नहीं आप अपने पब्लिक तो सर शशि थरूर शशि को ले थरूर के जाना पास है। चाहते हैं, और आप सलमान खुर्शीद को ले जाना चाहते हैं, आनंद शर्मा को ले जाना चाहते हैं, मनीष तिवारी को ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, उन्होंने गौरव गोगोई को भेजना चाहा था, क्यों नहीं माना आपने? उन्होंने कहा था कि भाई सैयद नसीरुद्दीन खान को, जिसके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसको लेके जाओ, और तभी तो भारत और पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो प्रगाढ़ होगा। शहबाज शरीफ को लेके जाएं, आप कहिए सीधे सीधे इनको क्यों लेके जा रहे हैं? जब पाकिस्तानी को ही लेके जाना है तो ओरिजिनल वाला तो शहबाज शरीफ है, आसिफ मुनीर को लेके चले जाते हैं, दिक्कत कहां है? कह दे राहुल गांधी मुंह से कि भाई इनको क्यों लेके जा रहे हो, शशि थरूर को, ओवैसी को, एक काम करो शहबाज शरीफ को लेके जाओ। हो सकता है 50-60 हजार रुपए कैश रिवॉर्ड रखे तो वो एक्सेप्ट भी कर ले और पाकिस्तान की बुराई भी जाके विदेशों में कराए। विदेश मंत्री तो उसका कहता ही है कि हमने थोड़ी ना आतंकवादी बनाए थे संजय सर, वो तो यूएस और यूके के प्रेशर पे हमने ऐसा अपना देश बनाया कि हम आतंकवादी पैदा करते हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री बने, वो तो यूएस और यूके के कहने पे बने हैं। तो हो सकता है आसिफ मुनीर और ये लोग ज्यादा लॉयल निकल जाए, इन्हीं को लेके चलते हैं फिर। बदमाशी की भी हद होती है सर किसी चीज की, अरे रे इन्होंने रे 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 शुरू रे रे से। रे रे, आपका इतना बड़ा आदमी, कन्हैया कुमार, जिसका के प्रतिनिधि है बिहार में, हम्म और जिसने गौरव गोगोई को तो अपॉइंट कर ही दिया, वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया में अब हम मुसलमान ही अपॉइंट करेंगे। राहुल हम्म। गांधी, राहुल गांधी भी क्या राजदीप की तरह कुछ उसी प्रकार की प्रकृति के हैं क्या? पता नहीं सर किस प्रकृति के हैं, लेकिन स्थितियां जिस प्रकार की दिख रही है आज, बड़ा अच्छा गौरव गोगोई पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम गए थे पाकिस्तान, मेरी वाइफ पाकिस्तान के लिए काम करती है। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा ये एक्सेप्टेंस जो है वो इंड नहीं है, जांच होगी, सजा हो के रहेगी। तो ये मान लेने से नहीं होगा, आज तो मान लिया ना गौरव गोगोई ने। अब राहुल गांधी से पूछना चाहिए यार, तुम्हारे पास यही है, उदित राज है, तुम्हारे पास अजय राय है, तुम्हारे पास सुप्रिया श्रीनेत है, ये किस प्रकार के लोगों को तुमने पाल रखा है? इससे अच्छा हम बाबर आजम को लेके आए, रिजवान को लेके आए। वो पैसों के चक्कर में हो सकता है एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगा दे भाई, एक आध बकरी गिफ्ट कर देंगे, एक आध बकरी भी गिफ्ट कर देंगे हैं? हो सकता है साहब, ये तो हो सकता है, बहुत कुछ संभव है, दुनिया आप में बकरी बहुत कुछ गिफ्ट करे तो हो सकता है सर, ये आप मान लीजिए। लेकिन मैंने तो केवल दो लोगों को देखा है आलोचना करते हुए, बाकी तो किसी को नहीं देखा, और वो दो लोग हैं, एक संजय राउत और एक राहुल गांधी। देखिए संजय राउत मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस देश में कि संजय राउत जैसा सलाहकार उद्धव ठाकरे को मिला, क्योंकि राजनीति में कोई इस प्रकार से किसी चीज का, मुझे पता नहीं क्या खुन्नस है उनको बाला साहब ठाकरे के परिवार से, लेकिन जितनी शिद्दत से उन्होंने उद्धव ठाकरे की बर्बादी की दास्तान लिखी है, उसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं, पॉलिटिकल एरर नहीं, और वो दिन रात ये मेक श्योर करते हैं कि ये आदमी वापस सत्ता के करीब ना पहुंचे। मुझे लगता है कि संजय राउत अमित शाह के आदमी हैं। हो सकता है सर, हाँ हो सकता है, अमित शाह यत्र तत्र सर्वत्र, हो सकता है अमित शाह के आदमी। अमित शाह के आदमी तो कैसे होंगे? अमित शाह ने तो उनके सारे खासुल खास जो है, ये नक्सल वाले, उनको सबको खत्म कर दिया। अब बताइए, उसके लिए भी जो है उनकी जो सीसीसी क्या सीसीपी क्या, कमेटी फॉर सीसीपी पीस, वो गई थी राहुल गांधी से मिलने कि हमें बचाओ, और सुनते हैं कि साहब की बात
प्रयास भी किया गया है, एमएचए में कई लोगों से बातचीत भी की गई। अरे कि भैया नम्बला केशव राव के चारों तरफ जो घेरा डाल रखा है इसको जो उड़ा दो, उसको तो उठा दो। हमारा बासव राजू है उसका नाम, उसका दूसरा जो उपनाम है कि साहब बासव राजू जी अगर चले गए तो ये तो पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट जो है व्यर्थ जाएगा। भले ही उस बासव राजू ने उर्फ केशव नम्बला केशव राव ने पूरी की पूरी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की पूरी यूनिट खत्म कर दी हो, लेकिन नहीं, उनका इंटरेस्ट उन्हीं में है। ये क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही जो, अब क्या बोलूं, पारिवारिक शो है। वही जो मियां खलीफा का जॉनी सिंस के साथ रिश्ता है, और क्या रिश्ता कहा जा सकता है। दर्शक समझदार हैं, अब मैं क्या बोलूं। जिस प्रकार आप सोचिए, पूरा कांग्रेस का यूनिट छत्तीसगढ़ का इस आदमी ने समाप्त कर दिया था। उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए था। ये विद्याचरण देश की शुक्ला जैसे नेता मारे गए, उसमें आप बताइए उनके पूरा जो है वो सालवा जुदम वाले वो महेंद्र कर्मा, वो सारे के सारे सब मारे गए। बड़े बड़े नेता अजीत जोगी को छोड़ के सारे मारे गए, पूरी यूनिट अब खत्म हो गई। ये मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन था, हमने तो सेलिब्रेट किया, लेकिन मैं ये देख रहा था कि आप देखिए, वो एक है पर यूट्यूबर्स का गैंग, न्यूज लॉन्डे लौंडिया वाले आते हैं, क्या नाम है, न्यूज लॉन्ड्री वाला। अब ये भी समझ में नहीं आता कि न्यूज लॉन्ड्री नाम क्यों रखा, जो भी है तरीका। लेकिन आप देखिए उस पूरे इंसिडेंट के बाद जो वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सबके चेहरे पे मातम मच रहा, जैसे उनका अपना कोई बाप मर गया हो, एकदम ओरिजिनल बाप। जिसकी वो संतान है वो तो डुप्लीकेट है, वो तो बस नामकरण लेके घूम रहे, ओरिजिनल बाप तो वही था। एक्चुअली झारखंड में भी 2 इनामी मारे गए, और जिस प्रकार से पूरे देश में ये ड्राइव चल रहा है, हम्म। और एक है डर का माहौल वास्तव में इस वक्त विपक्ष में है। लेकिन विपक्ष सर, कई मोर्चों पे मोदी ने उनको फांस रखा है। पाकिस्तान और चाइना का अलग प्रेशर काम कर रहा है। यहाँ पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जो मिशन पुशबैक चल रहा है जो बांग्लादेशियों को, अभी देखिए जब हम आज बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में, जब हमने बात की थी तो लगभग 500 लोग निकाले गए थे। अब ये नंबर बढ़ के लगभग 1700 हो गया विद इन नो टाइम, शायद ये 4-5 दिनों के अंदर अब तो कर्नाटका से। बांग्लादेश में से रोज वीडियो आ रहे हैं कि साहब यहाँ रोज भेज दिया, यहाँ कर दिया, ये कर दिया। हमारी तरफ से बांग्लादेश शांति है। एक्सेप्ट कर रहा है और रो रहा है सर, अभी से ही, कि वो यहाँ भेज दिया, हमारे पास भेज दिया। एक एक इंसिडेंट सुना रहा हूँ 3 दिन पहले का, एक बांग्लादेशी को भेजा और बंगाल से ही पकड़ के, और वो घूम करके उधर आने जा रहा था दूसरी तरफ से, तब तक उसको गोली मार दी। अब गोली लग गई, अब मुझे नहीं पता कि किसने गोली मारी, लेकिन वो भी बांग्लादेश वाले खूब दिखा रहे थे। अब ये भी मुझे श्योर नहीं है कि उधर से ही मार के विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो घोर ये घटनाएं, वो बता रहा है कि अमित शाह और मोदी जी ने जो लास्ट वीक मीटिंग करी थी, उसके बाद वो बहुत क्लियर है कि भाई खत्म करना है 2027 तक, हमारे पास समय कम है। मोदी जी बार-बार बोल रहे हैं मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, समय कम है। तो समय किस चीज़ के लिए कम है? समय उस चीज़ के लिए कम है सर, जो इस वक़्त पीएफआई का मिशन है। देखिए, पीएफआई बैन कर सकते हैं। तो एक ऑर्गनाइज़ेशन पकड़ा गया मध्य प्रदेश में, जो ऑर्गनाइज़्ड ढंग से लव जिहाद कर रहा था, एचयूटी। अब ऑर्गनाइज़्ड ढंग से लव जिहाद क्या कर रहा था सर? जिम में, इसके अलावे जो टीचर हैं अगर कोचिंग सेंटर में उनको, ऐसे करके जहाँ पर हिंदू बच्चियाँ या हिंदू महिलाओं की एंट्री है, जो आप दर्जी, मतलब बहुत सेलेक्ट करके वेल ऑर्गनाइज्ड ढंग से उनको फंडिंग से लेके सारा चीज़, हिज़्ब उल तहरीर करके नाम है, एचयूटी, तो उनको पकड़ा गया सर। ये ब्रेक किया है न्यूज़ मैंने 3 दिन पहले। अब दिक्कत ये है कि ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस यूनिट को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हिजबुल उल तहरीर को बचा लिया जाए, या फिर बांग्लादेशियों को बचाया जाए, या माओवादियों को बचाया जाए, या पाकिस्तान और इसकी गाली को भी बैलेंस किया जाए। तो पूरा कांग्रेस इस वक्त शैटर्ड है, हिला हुआ है अमित शाह और मोदी के स्ट्रेटेजी से। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार की अपनी महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं जो कि इनको बिल्कुल रास नहीं आ रही। अब कल एमका को इन्होंने क्लियर कर दिया। आप बताइए सर, 10 साल बाद ही सही एमका हमारे पास आ जाएगा, तो हथियारों के खरीद के नाम पर जो इतने वर्षों तक दलाली की एक प्रक्रिया चल रही थी, वो कैसे चलेगी आप बताइए सर। और नेता आदमी पैसा नहीं कमाएगा, वो भी कांग्रेसी। मतलब कांग्रेसी करप्शन नहीं करेगा तो फिर नेता किस लिए बनेगा, आप मुझे ये बताइए सर।
कांग्रेसी अगर करप्शन नहीं करेगा तो फिर नेतागिरी करेगा क्यों?